हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपको ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं साइकिल के बारे में, साइकिल का इंट्रोडक्शन, जो कि हमें हेल्प करेगा बहुत सारे क्वेश्चन करने में। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है साइकिल? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट द फिक्स डिस्टेंस। अब मान लो हमने एक क्या किया, ऐसे साइकिल बना दिया। आप कलेक्ट करते हैं क्या, यहाँ पर मान लो हमने ऐसे ऐसे पॉइंट डालेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, सारे पॉइंट को जोड़ देंगे ऐसे। तो ये क्या बन गया, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। प्लेन पे हमने क्या किया, एक कलेक्शन कर दिया, सारे पॉइंट को जोड़ दिया, जिसका क्या होगा, एक फिक्स डिस्टेंस होगा और फिक्स पॉइंट होगा। उसे ही हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे, ठीक है। फिक्स डिस्टेंस और फिक्स पॉइंट होगा, उसे ही हम सर्कल कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बारे में। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल रीजन इज नोन एज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। यानी एक सर्कल बनाते हैं, इस सर्कल को यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट करके उसे वहीं पर एंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके चारों तरफ का डिस्टेंस हो जाएगा, जिसे हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल नाम देते हैं, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल नाम देते हैं, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं अब इस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ये होता है इसका फॉर्मूला, यानी डिस्टेंस निकालने का, ठीक है। हमने मान लो यहां से डिस्टेंस ये कवर किया और फिर यहां तक खत्म किया, डिस्टेंस कवर को किया हमने, ठीक है। तो इसी डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 2 पाई r। अब इसमें जो r है, ठीक है, r मतलब होता है रेडियस, ठीक है। और पाई, पाई की वैल्यू, दो वैल्यू होती है पाई की। एक होती है अप्रोक्स वैल्यू, जिसे हम 22/7 कहते हैं, ये अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। एक वैल्यू होती है 3.14, ये रियल वैल्यू होती है, ठीक है। पाई की वैल्यू ये क्या होती है, अप्रोक्स वैल्यू 22/7, और 3.14 रियल वैल्यू होती है, ठीक है, पाई की। अब पाई की वैल्यू है, इसका डिस्कवर किसने किया, तो इसका डिस्कवर किया था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट नाम सुना होगा आपने, इन्होंने डिस्कवर किया था पाई का। और इस जो भी ये शेप्स वाले चैप्टर होते हैं, ये सारे शेप्स का डिस्कवर आर्यभट्ट ने किया था जी। ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, ठीक है। चलिए अब ये हमने देख लिया। अब ये एक सर्कल है, आगे देखते हैं। तो ये एक सर्कल है, इसमें एक हमने क्या किया, अब एक ऐसा फिक्स पॉइंट होना चाहिए जहां से सर्कल की सारी डिस्टेंस, यहाँ भी, इस साइड भी, इस साइड भी, यानी हर तरफ क्या हो, बराबर हो। तो एक फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, फिक्स पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट को क्या कहेंगे हम, सेंटर ऑफ सर्कल। फिक्स पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल कहेंगे, ठीक है। चलिए अब जानते हैं रेडियस और डायमीटर के बारे में। चलिए बच्चों, अब डायमीटर और रेडियस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले रेडियस के बारे में। द लाइन जॉइन टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। अब ये हमने क्या किया, सर्कल बना दिया, ये सेंटर ऑफ सर्कल बना दिया। अब एक लाइन, ठीक है, एक लाइन क्या करना है, ज्वाइन करना है हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से। यहां से हम कोई भी लाइन उठाते हैं, रैंडम लाइन, उसे क्या करते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल से जोड़ देते हैं। ये हमारा क्या बन गया, रेडियस। यहां लिख देते ओ और यहां लिख देते ए। तो हमारा ओ और ए क्या हो गया, एक रेडियस हो गया, ठीक है। अब रेडियस को हम डिनोट किससे करते हैं, तो इसे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है।
स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर दो रेडियस आ जाएंगे तो उसे डिनोट कैसे करेंगे, एक कैपिटल आर से एक स्मॉल आर से, लेकिन ज्यादातर हम रेडियस स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब रेडियस भी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो रेडियस हमें क्या होगा, क्वेश्चन में दिया नहीं होगा और डायमीटर दिया होगा, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी डायमीटर दिया होगा तो 1/2 यानी हाफ होता है डायमीटर का। ठीक है, डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी d/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो आपको 14 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है। ठीक है, डायमीटर। अब रेडियस निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, 14 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। ठीक है, ये रेडियस आ जाएगा। अब डायमीटर पे आते हैं। टू रेडियस जॉइन विद द सेंटर ऑफ सर्कल। दो रेडियस हम क्या करते हैं, सर्कल बना दिया हमने, ठीक है, एक सेंटर ऑफ सर्कल बना दिया। अब दो रेडियस, एक रेडियस ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और एक रेडियस ऐसे ज्वाइन कर दिया। दोनों रेडियस क्या हो जाए, आमने सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो हमने एक ऐसे बना दिया सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, एक रेडियस ऐसे जोड़ दिया और दूसरा ऐसे, तो ये हमारा डायमीटर नहीं होगा। ये हमारा आमने सामने ही होना चाहिए दो रेडियस, जब जाके क्या होगा, डायमीटर होगा। ठीक है, कुछ बच्चे पूछेंगे कि ऐसे क्या डायमीटर कह सकते हैं, नहीं, इसे हम डायमीटर नहीं कहेंगे, वो आमने सामने दोनों रेडियस होना जरूरी है। ठीक है, इट इज कॉल्ड डायमीटर, इसे हम डायमीटर कहेंगे। ठीक है, इसे डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करेंगे हम स्मॉल डी से। ठीक है, अब डायमीटर निकालने का, कभी कभार रेडियस दे देगा और बोलेगा डायमीटर क्या होगा इसका, तो डायमीटर बताने के लिए हम क्या होगा, इसका दो गुना, यानी रेडियस का क्या होता है, दो गुना होता है, क्योंकि टू रेडियस आ रहे हैं इसमें, टू रेडियस ज्वाइन होकर डायमीटर बन रहा है, तो इसीलिए दो गुना होता है रेडियस का। ठीक है, तो अब मान लो हमारा यहां मान लो 14 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस दे रखा होगा, तो इसे डायमीटर निकालना होगा तो 2 × 14 सेंटीमीटर, और हमारा ये 28 सेंटीमीटर क्या आ गया, डायमीटर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमारा डायमीटर निकल जाएगा। अब जानते हैं जैसा हम एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल के बारे में जान ले, तो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन के हिसाब से देखनी पड़ेगी, 22/7 है या फिर 3.14 है, और आर की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, कभी कभार डायमीटर दे देता है, आर की वैल्यू फाइंड करके फिर रेडियस निकाला जाता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सेमी सर्कल पर। चलिए बच्चों, जानते हैं आप सेमी सर्कल के बारे में कि क्या होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल इज अ हाफ ऑफ सर्कल इन अ हाफ अलोंग इट्स डायमीटर। अब ये हमारा मान लो सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। अब यहां से मान लो एक लाइन डायमीटर खींचा हमने, ठीक है, अब डायमीटर को काट के अलग कर देते हैं, तो ये हमारा कुछ ऐसा भाग बन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा मान लो हमारा कुछ ऐसा भाग बन जाएगा। ठीक है, ये ना हमारा सेंटर ऑफ सर्कल, और ये कुछ ऐसा भाग बन जाएगा, तो ये हमारा सेमी सर्कल कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, डायमीटर हमारा क्या हो गया, डायमीटर से अलग हो गया, तो ये सेमी सर्कल कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर। ठीक है, पाई आर हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, सर्कल का आधा है, तो 1/2, यानी इसमें क्या होता है, 2 होता है, पाई आर होता है। ठीक है, और इसका क्या है, हाफ है, सेमी सर्कल हाफ है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और पाई आर बचा, तो पाई आर क्या हो जाता है, इसका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, सेमी सर्कल। अच्छा, यहाँ सेमी सर्कल नहीं सेमी नहीं लिखा, तो सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, अब जानते हैं इसका एरिया, क्योंकि जब सेमी सर्कल सर्कमफेरेंस निकल जाए तो एरिया भी होगा, तो जानते हैं उसके बारे में। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल,
तो एरिया ऑफ सेमी साइकिल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो ये हमारे क्वेश्चन आएंगे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर और अपॉन में 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है लिखने का तरीका और ये भी सही है, तो कैसे भी आप लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन साइकिल का खत्म हुआ। अब हम 9.2 शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट रहता है इस साइकिल में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके।